मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक त्रिकोणमिति कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। इस एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला भी आप लोग जान लीजिए, बात भी जान लीजिए। होता है पूरक कोण। अब कुछ पूरक कोणों के बारे में भी आप लोग जान लीजिए ध्यानपूर्वक। और यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ हमको पढ़ाने में समस्या हो रही है, उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए ताकि हम उसको भी हम सुधार करें। अगर कहीं समस्या होती भी हो और यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ये आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि और छात्र भी हमसे जुड़ सके। ठीक, चलिए अब आज हम प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 की प्रश्नावली मैथ है। प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी बाद में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा की भी हम किताब हल करवा देंगे। पहले हम एनसीईआरटी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेलेबल है ये। और यदि कोई बोर्ड भी हो तो यदि एनसीईआरटी बुक वहाँ पर लगती हो तो उसके लिए भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोणों के बारे में ध्यान से बातचीत करते हैं। एक हमने बनाया, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ये हमारा है, ये जीरो, हमने इसको बना दिया क्या, जीरो मूल बिंदु। यहाँ ये लाइन, ये जो लाइन है ये यहाँ से हम स्टार्ट की, ये लाइन ये जीरो अंश की हमने बना दी, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, ये 90 अंश की हो गई। और यहाँ से लेके यहाँ भी 90 अंश होगा। अगर इस पे होगा तो ये पूरी लाइन क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन होगी 180 अंश। अब यहाँ से जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ये कितने अंश का होगा, 270 अंश। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ जब स्टार्ट होगा तो ये फिर पुनः आ जाएगा कहाँ पर, 360 अंश। इसी प्रकार से फिर 360 में 90 जोड़ेंगे, फिर इसमें 90, फिर इसमें 90, फिर आगे, फिर ऐसे सर्किल चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक जगह ऐसा आएगा जहाँ सभी मान ये मतलब सर्कल में से चलते रहेंगे। तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो चतुर्थांश, ये जो होता है इसे हम प्रथम चतुर्थांश कह देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और ये जो होगा ये द्वितीय चतुर्थांश, जिसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कह देते हैं। और ये तृतीय हो गया और ये चतुर्थ हो गया। दिमाग बात रखे रहिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भी कोण बन रहा है, अभी हम इसको 360 मिटा देते हैं। यहाँ देखिए जो भी कोण बन रहा है जीरो अंश बन रहा है। यहाँ अगर कोई बन रहा है तो ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जितने भी कोण बनेंगे सब कोण 0 अंश और 90 अंश के बीच में ही रहेंगे। 0 अंश ले, हाँ यहाँ मतलब अब 0 अंश यही है पूरा। अगर यहाँ स्टार्ट करते हैं 0 अंश से कुछ अधिक होगा, 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 लेकिन 90 अंश से बीच में ही रहेगा। तो हम एक नाम रख देते हैं, पूरे कोण का नाम रख देते हैं 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस ए, या 90 माइनस बी। ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण जो भी रहेगा वो 90 अंश से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। इसी प्रकार से अब यहाँ से लेके अब जो कोण होगा ये यहाँ का कोण अगर यहाँ बढ़ा तो 90 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से अधिक होगा, 90 अंश से अधिक, लेकिन यहाँ 180 अंश से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, 90 माइनस, सॉरी हाँ 90 माइनस थीटा भी होगा। 90 माइनस थीटा नहीं बल्कि 90, देखिए 90 अंश से ज़्यादा हो रहा है ना, तो 90 प्लस थीटा होगा। और एक चीज़ और भी होगा, क्या होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और उसके बाद तीसरे चतुर्थांश में आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक, जो भी कोण है, ध्यान है कि यहाँ से देखेंगे अब ये इस चतुर्थांश के बीच में जो भी कोण है, अगर हम देखें तो 180 प्लस थीटा मतलब 180 और 270, ये थीटा जो है ये कोण है। 10 अगर 10 करते तो 190, 1 करते तो 181 हो जाएगा, 2 करते 182, 3 थीटा के स्थान पर 3 रखते हैं 183, 10 रखते हैं तो 190, 20 रखते हैं तो 230 रखते हैं। तो इसी प्रकार से 270 और 180 के बीच में ही रहेगा जो थीटा कोण है।
और उसके बाद एक बात और भी ध्यान देते हैं, लेकिन 180 से ज़्यादा हो इस चतुर्थांश का जो होगा 180 से ज़्यादा होगा, परंतु 270 अंश से क्या होगा, वो कम होगा। इसी प्रकार से 270 अंश से तो ज़्यादा होगा। अभी हमने बताया था 360 भी लिखे थे ना, सर्कल चलता रहेगा, लेकिन 360 अंश से क्या रहेगा, कम रहेगा। और इसके स्थान पर 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ वाला बात करते हैं तो 360 प्लस थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान पूर्वक एक बात और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो 90 जितने अभी आपने देखा होगा पिछले, अगर जो नहीं वीडियो देखे होंगे तो पिछले वीडियो देख लेंगे कि 180 90 माइनस थीटा 90 अंश मतलब साइन 90 अंश कास साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कास 90 अंश का मान 0 होता है, टेन 90 अंश का मान 1/0 मतलब अपरिभाषित। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी मान है सब क्या हो रहे हैं, सब मान पॉजिटिव हो रहे हैं, सभी मतलब सभी त्रिकोणमितीय मान सब क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर साइन भी प्लस होगा, कास का मान भी प्लस होगा, टेन का मान भी प्लस होगा, काट का मान भी प्लस होगा, और सेक का मान भी प्लस होगा, 1 2 3 4 5, और कोसेक का मान भी क्या होगा, प्लस होगा। सबका मान क्या होगा, प्लस होगा। या तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक, सभी मान क्या होंगे, प्लस होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक भी पॉजिटिव होगा। बाकी सब जितने हैं सब मान क्या होंगे, निगेटिव होंगे। टेन का मान निगेटिव, काट का मान निगेटिव, कास का मान निगेटिव, सेक का मान निगेटिव, ये सब मान क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा, और क्या पॉजिटिव होगा, काट पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। साइन का मान निगेटिव, कोसेक का मान निगेटिव, सेक का मान निगेटिव, और कास का भी मान क्या होगा, निगेटिव होगा। और एक बात यहाँ पर अब जो बच क्या रहा है, कास बच रहा है, कास पॉजिटिव, और क्या, सेक पॉजिटिव। बाकी सब निगेटिव, साइन निगेटिव, कॉसेक निगेटिव, काट निगेटिव, और टेन निगेटिव। ये सब मान क्या हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं। बातें ये सब हम आप लोग दिमाग में बातें रखे रहिएगा। और उसके बाद फिर एक बात और देखेंगे, और क्या बात है कि जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस लाइन पर कोई परिवर्तन नहीं। तो इस जितने भी 180, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजिंग, यहाँ पर कोई परिवर्तन। लेकिन इस लाइन पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस पर हम लिखेंगे क्या, इस लाइन पे पूरा परिवर्तन। अब ये चीज परिवर्तन, ये चीज क्या हमने लिखा है, इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा। अब हम चलिए इसी पर कुछ हम यहाँ बगल में भी इसको हम बना देते हैं, कुछ फार्मूला भी लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे छात्रों, अब आप लोगों को हमने बगल में देखिए यहाँ पर लिख दिया है। अब इस पर हम कुछ फार्मूला बता देते हैं। ये यहाँ पर चेंजिंग, यहाँ नो चेंजिंग। ठीक, नो चेंजिंग। अब इसके बारे में हम समझा देते हैं। सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, उसके बाद चतुर्थ। सभी चतुर्थांशों के बारे में भी हम आप लोगों को विधिवत विस्तृत बता देंगे और बहुत अच्छे से भी बता देंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात क्या है, हम पहले चतुर्थांश में देखते हैं। पहले में सब पॉजिटिव है। अगर कहीं पर लिखा रहे साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी पहले माइनस वाला प्रथम चतुर्थांश, तो आप लोग क्या बताएंगे किस चतुर्थांश में है। पहला काम ये पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है कि सब पॉजिटिव होता है। तो पहली बात तो क्या होगा, ये सब क्या होंगे, पहला काम पॉजिटिव। अब यहाँ
अगर कहीं लिखा रहे कास 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और क्या काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश में। पहली बात सब क्या होंगे? सब के सब पॉजिटिव। हमने सब के सब क्या लिख दिया? पॉजिटिव। इतना बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 अंश वाला देखिए, 90 अंश वाला जो इस पे क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। तो चेंज क्या होगा? साइन का क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा? कास। और 90 माइनस थीटा कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा? कास थीटा। और उसी प्रकार से कास 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? काट थीटा। और काट 90 अंश माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद हम इसी में बना देते हैं फिर क्या? सेम 90, अगर हम 90 प्लस थीटा कर देते हैं, 90 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। बस क्या अब क्या परिवर्तन हो रहा? अगर हम 90 प्लस थीटा करते हैं तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में चला जाता है? दूसरे चतुर्थांश में। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश? देखिए दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। और जब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। तो ये देखिए साइन वाला ये है तो ये पार्ट पॉजिटिव होगा। अब जो होता रहेगा। और कौन? कोसेक यहाँ है, कोसेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक। और अब उसके बाद हम ये तो साइन 90 प्लस थीटा वाला भी हो गया। अब लगे हाथ तुरंत हम आप लोगों को क्या बता देते हैं? 180 माइनस थीटा। अब देखेंगे ध्यानपूर्वक 180 वाला तुरंत ही हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सबका, मिटा भी दिए हैं। अब यहीं पर हम अगर कर दें, ध्यान दीजिएगा, 180 माइनस थीटा 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 180 माइनस थीटा। तो ध्यान देंगे 180 माइनस थीटा जो है वो किस चतुर्थांश में जा रहा है? वो भी जा रहा है द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव है? द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और ये भी पता है कि 180 और ये वाली लाइन पे 180 पड़ रहा है, इस पे नो चेंजिंग है। तो नो चेंजिंग, साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा माने साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा माने कास ही थीटा, और टैन 180 माइनस थीटा माने टैन ही थीटा, और काट 180 माइनस थीटा माने का, मतलब माइनस देखिए निशान लगाए, माइनस का निशान लगाए, ध्यान में रखिएगा। काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? प्लस कासेक थीटा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पूरा इतना समझ में आ गया होगा। वैसे तो कक्षा 10 के लिए बस ये यूपी बोर्ड के लिए इतने में काम हो गया, काफ़ी है। लेकिन हम आप लोगों को क्योंकि आर डी शर्मा वाली भी बुक पढ़ाना है, इसलिए सब बात इसी वक्त हम बताते चल रहे हैं। अगर हम यहीं पर प्लस लिख देते हैं, प्लस कर दिए प्लस कर दिए प्लस कर दिए प्लस कर दिए, तो इसमें तो क्योंकि ये भी नो चेंजिंग वाले पर ही है, इसी वाले पे है, तो इसमें भी नो चेंजिंग होगा, साइन का साइन। लेकिन अगर हमने प्लस किया तो किस चतुर्थांश? चलिए 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में है। तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है? केवल टैन पॉजिटिव होता है। और क्या पॉजिटिव होता है? काट, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और उसके बाद हम लगे हाथ 270 वाला भी बता देते हैं। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया।
रोक देते हैं थोड़ा, तब उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, मैंने सब लिख दिया, बस अब समझा दे रहे हैं केवल आप लोगों को। देखिए यहाँ पर साइन 270 प्लस माइनस थीटा। सबसे पहले देखेंगे 270 जो है माइनस वाला, प्लस वाला ऊपर हम लिख दिए हैं प्लस थीटा। किस एक काम करते हैं, माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए अब देखेंगे इसी प्रकार फिर 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा, 270 माइनस थीटा तीसरे वाले में जा रहा। और ये 270 देखिए यहाँ से यहाँ, तो इसमें चेंजिंग है, तो साइन का क्या हो जाएगा कास। अब केवल केवल टैन और काट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव। तो टैन कहाँ, टैन यहाँ देखिए, यहाँ टैन ये पॉजिटिव रहेगा, इस वाले का ये पॉजिटिव रहेगा। और काट कहाँ, काट यहाँ इस वाले भाग का ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब इस माइनस का ये माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा। और उसके बाद फिर देखिए 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 प्लस थीटा भी है, तो 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में गया, 270 प्लस थीटा जो है वो चतुर्थांश में जाए। केवल कोसेक और सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो इसके लिए ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार ये वाला भी, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं रहेगा। 360 प्लस थीटा माने पहला चतुर्थांश, ऊपर वाला सब पॉजिटिव क्योंकि पहले चतुर्थांश में चला जाएगा। और नीचे वाला केवल कास वाला जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, केवल कास वाला पॉजिटिव होगा, और सेक वाला बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो ये पूरा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और एक लगे हाथ इसी लागे देख लीजिए, अगर कहीं पर लिखा रहे कास केवल प्लस माइनस थीटा, तो हमेशा इसका मान क्या होगा कास थीटा होगा। और साइन प्लस माइनस थीटा लिखा रहेगा, तब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्लस वाला, अब ये अगर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हमेशा 360 माना जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमेशा क्या माना जाता है 360। और 360 प्लस वाले में तो प्लस साइन थीटा रहेगा ही, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है माइनस, इसीलिए कहा जाता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। साइन प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। इसी प्रकार से टैन अभी वो भी हम लिख देते हैं तुरंत, इसके साथ ले लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार कास साइन को गया टैन प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस टैन थीटा, और कास प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस प्लस कास थीटा, और साइन प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस साइन थीटा, और सेक प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस प्लस सेक थीटा, कोसेक प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस क्या चीज कोसेक थीटा, क्योंकि ये 360 माना जाता है और इस पर नो चेंजिंग होता है, इसलिए सब हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काट प्लस माइनस थीटा बराबर क्या माइनस सॉरी प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस काट थीटा। तो इस प्रकार आप लोगों को ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई होंगी तो प्रश्नावली आप लोगों का क्षण भर में पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे छात्रों। अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल बताने चल रहा हूँ। पहले देखिए, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब सवाल आप लोग देखेंगे। सबसे पहले पहले का पहला क्या है, साइन 18 अंश बटा कितना का 72। चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार के सवाल का भी हम रिजल्ट पहले नहीं बताएंगे, पहले हल कर देते हैं। अब चाहे साइन का एक दो, क्योंकि हमको ना साइन का 18 अंश का मान पता है और ना ही कास 72 अंश का मान पता है, तो इसको हम हमेशा किस प्रकार से लगाएंगे अब हम बताने चल रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे जिसको चेंज करिए लेकिन किसी एक ही को चेंज करिए। चलिए हमने इस साइन को जैसे है वैसे ही रखा, साइन 18 अंश हो गया।
अब हम कास को चेंज कर देते हैं, तो कास को चेंज करेंगे तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से जब 18 घटेगा तो 72 आएगा, तो इसके स्थान पर 90 माइनस हमने क्या लिख दिया, 18। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब उसके बाद फिर देखेंगे साइन 18 अंश बटा ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। और काश 90 माइनस थीटा चेंजिंग होता है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा के स्थान पे 18, के लिए साइन क्या हो जाएगा, 18। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 18। देखिए ये कट गया, बराबर क्या आ गया, e। आपका उत्तर कितना आ गया, e। तो इस टाइप के सवाल में हमेशा उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। और अब इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा भी है। दूसरा क्या है, tan 26 अंश बटा काट 64 अंश बराबर। अब tan 26 अंश किसी एक को चेंज करना, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, आप स्वतंत्र हैं। तो काट, यहाँ काट लिखिए, काट के 90 माइनस 26, क्योंकि 64 के स्थान पे 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 26। अब tan 26 अंश था तो 26 अंश रहेगा। अब यहाँ पर ये घटाए ना इसकी। अब चौथा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। अब 90 अंश है तो इसलिए चेंज होगा, काट का क्या होगा, tan होगा। थीटा के स्थान पर 26 है तो यहाँ पर 26 कैंसिल, बराबर क्या, देखिए मान 1 आया कि नहीं है। इस प्रकार के सभी सवालों में मान क्या आएगा, 1 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद इसका तीसरा वाला तुरंत तत्काल देख लीजिए। तीसरा वाला भी, तीसरा क्या है, कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। इस टाइप के सवाल का हमेशा मान 0 आएगा, हमेशा मान 0 आएगा। अब किसी एक को बदलिए, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको, चलिए हमने इसको बदल दिया। कास को आपकी बार कास 48 अंश माइनस, अब साइन 42 अंश है तो साइन 90 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, 48। 42 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 लिख सकते हैं ना। 90 में से 48 घटाएंगे 42 ही तो आएगा। अब देखेंगे बराबर ये कास 48, इसको एक को बदलना है, दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं बदलना है, नहीं तो नहीं आएगा। और अब इसके बाद देखेंगे, अब आप लोग पहला चतुर्थांश सब पॉजिटिव, 90 अंश से चेंज होगा साइन का क्या होता है, कास 48 अंश। देखिए दोनों कटा, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। मैंने बताया कि इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब उसके बाद चौथा देख लीजिए, तुरंत लगे हाथ, चौथा देख लीजिए। चौथे में क्या है, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। अब यहाँ पर देखेंगे, किसी एक को बदलिए, चाहे जिसको कोसेक, चलिए अब की बार हम इसी को बदल देते हैं। कोसेक 31 अंश के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस सेक क्या है, 59 अंश। चलिए आप जानते हैं कि स्थान पे क्या हो जाएगा, सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। पहले से दिया, दोनों कटा, बराबर क्या गया, 0। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब हम सवाल नंबर दूसरा सवाल देखिए, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, दूसरे का पहला सवाल परीक्षा में आ सकता है ये सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें भी किसी दो को चेंज करिए। अब चेंज किसको करिए इसके बारे में देखिए, देखेंगे कि हम जैसे 48 अंश है तो 48 अंश, इसमें से कौन सा ऐसा मान होगा जिसमें से हम 90 अंश घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे, उसका मान क्या आ जाएगा, 48 ही आएगा। तो हम अब अगर हम 42 और ये दोनों एक साथ करते हैं, tan 48 इंटू कितना, tan 42 और tan 30 इंटू tan 67 सिद्ध करना है, ये बराबर 1 सिद्ध करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इस प्रकार लिख दिया, ठीक। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। तो यहाँ से देखेंगे tan, हम किसी एक को tan 48 अंश इंटू, अब इसके स्थान पर tan 90 माइनस कितना, 48, 90 में से 48 घटाएंगे 42 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए tan 23 है, 23 यहाँ दे दिए, tan इसको भी क्या करेंगे, 90 माइनस कितना कर देंगे, tan 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे tan ये कितना है, 48 अंश है। यहाँ पर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, थीटा के स्थान पे 48 है, tan 23 अंश
और tan 90 माइनस थीटा माने क्या होता है, काट थीटा। काट थीटा के स्थान पे कितना है, 23 अंश है। तो बराबर देखेंगे tan 48, इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे 1/tan 48 और tan 23, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23। देखिए इससे कैंसिल होकर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से क्या हो गया, बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हमको सिद्ध करना था ना, बराबर 1 सिद्ध करना था ना, 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये सवाल भी लग। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, दिया है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल कहीं नहीं मिलेगा। अब दिया गया, पहले से दिया है, क्या दिया है, tan 2a बराबर काट a माइनस 18, तो हमको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान सवाल, संसार में इतना आसान सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल, बेहद आसान सवाल। अब देखेंगे, क्या देखेंगे, किसी एक को बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलिए। यहाँ पर tan 2a से रहने दीजिए, बराबर। अब यहाँ से इसके स्थान पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं tan क्या 90 माइनस, ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस a माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इस काट को tan में घटाएंगे तो इस जैसे अगर tan थीटा बराबर हम काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने लिख दिया, ये चीज आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा। और अब इसके बाद देखेंगे, ये tan इस tan के दोनों बराबर है, तो ये 2a बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस a प्लस कितना 18। तो अब पक्षांतर करेंगे, a इधर आएगा तो हो जाएगा क्या 3a, 90 और 18 आप सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 108 और 3 त्रिका 9, 3 छक 18, ए बराबर कितना आ जाएगा 36 अंश। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन 4 देखिए आप लोग, दिया है, पहले से दिया गया है कि tan a बराबर कितना दिया गया है, tan a बराबर दिया गया है कितना, काट b, ये हमारा दिया गया है और हमको सिद्ध करना है। ये दिया है, गिवन दैट में दिया, अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 अंश, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन फर्स्ट tan a बराबर क्या लिख देंगे, काट b लिख देंगे। अब किसी एक को चेंज करिए, tan a बराबर किसी एक को चेंज करिए, आप चेंज कर दीजिए काट को, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। tan a बराबर 90 माइनस बी, पक्षांतर करेंगे a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 अंश। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से ये सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और अब इसके बाद हम तुरंत देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण मतलब 90 अंश से क्या है, कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। पूरा 4a ही पूरा क्या है, 90 अंश से क्या है, कम है, तो a का मान ज्ञात करना दिया है हमें, जो दिया है उसी से काम शुरू कर देते हैं। दिया क्या है, sec 4a बराबर कितना दिया गया है, कोसेक a माइनस 20 अंश। अब ये जब 4a दिया गया तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, sec 4a है जो 90 अंश से कम है, तो हम इसके स्थान पे 90 माइनस 4a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 90 अंश से कम है, तो 90 माइनस 4a कोसेक क्या हो जाएगा a माइनस, सॉरी हाँ ये देखेंगे, ये गड़बड़ हो गया, इसके स्थान पे हम कोसेक 90 माइनस 4a हो जाएगा, इधर कोसेक a माइनस कितना लिखा गया है 2, 20 अंश। अब यहाँ से देखेंगे, अब ये कैंसिल, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, इधर ये गया और इधर ये गया, 110 अंश बराबर 5a होगा कि नहीं होगा। और अब फिर क्या होगा,
ए बराबर आप सभी लोग जानते हैं 5 दूना 10, 10 1 11, 5 दूना 10 22, ए बराबर 22 अंश। अब इसका गुणा भी कर देंगे तो 4 गुणे 22 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अंश, जो कि 90 अंश से क्या है, 90 अंश से क्या है, कम है। अब 4a, यही तो 4a है। प्रूफ आया समझ में। तो इस प्रकार से, अरे ये देखिए 90 अंश से 4a क्या है, कम है, क्योंकि इसका मान क्या है, इसका मान 18। समझ में आया। ये पूरा सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 5 जो है वो सवाल नंबर एकदम 3 की तरह है। अब सवाल नंबर 6 आप लोगों को बता देते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 5 भी हमने आप लोगों को बता दिया है। अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। पहले से दिया गया है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण, जैसे ए बी सी, एक हमने ए बी सी, ए अंतःकोण माने अंदर के कोण, यही कोण, अंदर वाले कोण जो होंगे वही ए बी सी होंगे। ये बात जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण अंतःकोण, ठीक, अंदर के कोण है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं अंतःकोण जो होते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। अच्छे से जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर पहले से दिया गया है। अब हमको सिद्ध करना कि कास ए बाई 2 के बराबर होगा, अंतःकोण है। चलिए बहुत अच्छा। तो हम अब यहाँ देखेंगे इसके स्थान पर साइन लिखा, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे, चलिए बहुत अच्छा, साइन ए बी प्लस सी बाई 2 ऐसे लिखा बराबर, देखेंगे देखने अंतःकोण है तो बी प्लस सी साइन, क्योंकि जब अंतःकोण होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होगा ही। अब यहाँ देखेंगे b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए होगा। तो हम इस b प्लस सी के स्थान पे देखो साइन b प्लस सी के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 180 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं ना। और देखिए नीचे बाई 2 लगा, हमने बाई 2 भी लगा दिया, वाह भाई। और उसके बाद अब देखिए साइन 90 माइनस ए बाई 2 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए 180 माइनस ए बाई 2 है बराबर 180 बटा 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 290 बराबर 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस हिसाब से हमने लिख दिया। अब आपको पता है 90 माइनस थीटा माने का कास ए बाई 2, यही हमको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। आ गया होगा समझ में। और अब हम इसके बाद सवाल नंबर लास्ट बता देते हैं आप लोगों को। देखिएगा सवाल नंबर 7 है। यदि साइन 67 अंश प्लस काश 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हम जो 67 और 65 है इनको हम जो 0 और 45 के बीच में ही कन्वर्ट करना है, ना यहाँ पर 67 रहेगा और ना ही यहाँ पर 65 रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर साइन 67 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 67 के स्थान पर, 7 3 10 6 7 13 लिख सकते हैं। अब प्लस कास 90 माइनस कितना 13 होगा, 23 होगा, 7 3 10 23 होगा। और यहाँ पर 90 माइनस 25, 5 5 10 6 2 3, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते, कास 23 और ये साइन है तो इसका ये कास है तो इसका साइन होगा साइन 25, जो कि 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, दोनों ये 23 भी और 25 भी। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यदि समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए। धन्यवाद।